ये रेस जिंदगी की रेस है। किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। साइबर एक्सपर्ट से होगी जंग, क्या धूम में होगी दिमाग की रेस, कब होगी एसीपी जय की एंट्री। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इस कहानी की शुरुआत होगी कंप्यूटर स्क्रीन से, जहां पर एक आदमी जिसका चेहरा दिखाया नहीं जाता है, वो कंप्यूटर पर कुछ कोडिंग का काम कर रहा होता है। इस आदमी का नाम अजय यानी आयुष्मान खुराना है, जो 8 सालों से कोडिंग कर रहा है और इसे कंप्यूटर का एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का कीड़ा जिसे हर चीज पता है, ये चाहे तो अभी इंडिया में किसी भी इंसान के कंप्यूटर को हैक कर सकता है और उसके डेटा को चुरा सकता है। लेकिन इसका ये टैलेंट आज तक हिडन ही रह गया है, क्योंकि सिर्फ अजय के सिवाय ये कोई नहीं जानता कि वो क्या है। लोगों के सामने अजय की पर्सनैलिटी कुछ और ही है, और जहां वो एक एवरेज सा लड़का है जिसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही आवारागर्दी में कोई इंटरेस्ट है। वो दिन हो या रात सिर्फ अपने रूम में बैठना पसंद करता है, जहां उसकी उम्र के लोग क्लबिंग, पार्टी या फिर जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इस 4 दीवारों में कैद करके रखता है। अजय के दोस्त जिन्होंने काफी कोशिश की अजय को उस 4 दीवारों से बाहर निकालने की, बट कोई कामयाब नहीं हो पाया। उसकी वजह थी कि वो एक इंट्रोवर्ट है जो कभी एक्सट्रोवर्ट बनना ही नहीं चाहता। ये सोचकर उसके दोस्तों ने भी अब कोशिश करना बंद कर दिया है। दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं, अब अजय को कोई देख नहीं पाता। अजय ने खुद को इतना उस रूम में बंद करके रखा है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड ने फैसला किया है कि वो अब उसे अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे। और अपने माँ बाप के लाख कहने पर अजय मान जाता है साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए। अजय की अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाती है साइकेट्रिस्ट तनीषा यानी यमी गौतम से, जो कि शहर की एक जानी मानी साइकेट्रिस्ट होती है। अजय उसके कैबिन के बाहर बैठा होता है, जहां रिसेप्शनिस्ट अजय से कहती है कि अब वो अंदर जा सकते हैं, और अपने लो कॉन्फिडेंस और रुकते कदमों के साथ अजय डोर को नॉक करता है और उसे सामने से रिस्पॉन्स मिलता है, कम इन, और अजय अंदर जाता है। वहां वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो उसी की उम्र की है, वो उसे और उसकी केस को एग्जामिनिंग करेगी। अजय के अंदर आते ही तनीषा उसे कहती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, जिस पर अजय उसे सिर्फ 2 लाइन में अपना नाम बताता है। बस उसके बाद वो उसे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद तनीषा उससे और पूछने की कोशिश करती है, जिस पर अजय बिल्कुल कोल्ड रिएक्शन देता है। जहां तनीषा पूरे 10 मिनट कोशिश करती है वो अजय से और बातें कर सके और उसके अंदर मन में क्या चल रहा है ये जान सके, बट अजय खुद को एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहता। जिसके बाद तनीषा तंग आकर अजय से कहती है कि अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे आएगा। तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारी प्रॉब्लम को जानना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही अजय कहता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मॉम डैड के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, और आई गेस मैं अभी सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट से ही मिल रहा हूँ, जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता। तो तनीषा कहती है, तो फिर तुम किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे। जहां अजय कहता है कि एक दोस्त से। तनीषा अजय का जवाब सुनते ही कहती है कि तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम उनसे क्यों नहीं बात करते, और फिर कुछ नए दोस्त क्यों नहीं बनाते। ये सुनते ही अजय कहता है कि तो तुम मेरी दोस्त बन जाओ, इस तरह तुम्हें मेरी प्रॉब्लम जानने मिलेगी और मुझे तुम्हें जानने का मौका मिलेगा। तनीषा ये सुनते ही स्माइल देती है और कहती है, ठीक है, फिर मेरी शिफ्ट के बाद मिलते हैं। और बस तभी से अजय और तनीषा की दोस्ती की शुरुआत होती है, जहां तनीषा अजय की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है और उसे और जानना चाहती है। इनकी मुलाकात वक्त के साथ बढ़ती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती कुछ अलग ही मोड़ लेने लगती है, जहां अजय 4 दीवारों के अंदर थोड़ा कम रहता है और लोगों से घुलने मिलने भी लगता है। ये देखकर उसके दोस्त और उसके माँ बाप बहुत ही खुश थे। अजय की लाइफ में सब शॉर्टेज चल रहा था, जहां अब अजय ये सोचता है कि वो अपने हिडन टैलेंट को अपना पैशन बनाएगा और अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, जिससे वो लोगों की मदद भी कर पाएगा और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अपनी सालों की मेहनत, जिसके लिए उसने न जाने कितने दिन, घंटे और साल दिए थे, यानी अजय ऐसे ऐप डेवलप कर रहा था जो कि देश के लिए एक बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जहां अजय का ये ऐप काम करता उन लोगों के लिए जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, पर उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन्हें कंपनीज हायर करेंगी उनके टैलेंट के दम पर। और अजय का ये ऐप काम करने के लिए एक बेहतर और एक बहुत ही यूजफुल टूल होता अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए।
जहां कई सालों की मेहनत के बाद अजय का ये ऐप अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और वो किसी इन्वेस्टर को ढूंढना चाहता था ताकि वो इस ऐप पर इन्वेस्ट करे। जहां उसके स्टार्टअप आइडिया में इंटरेस्टेड होते हैं मिस्टर शेखावत यानी नसर। वो एक बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कई ऐसे एप्स में इन्वेस्ट करते हैं और उससे मिलने वाला प्रॉफिट लेते हैं। जहां उन्होंने एक बैटल फाइटिंग गेम को कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया था और अब वो गेम देश में बहुत फेमस हो चुके हैं। वहीं उन्हें अजय का ये आइडिया और उसका ऐप बहुत पसंद आया और वो अजय से एक डील साइन करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। जहां मिस्टर शेखावत अजय से कहते हैं कि वो इस पूरे ऐप को और उसके कॉपीराइट को खरीदना चाहते हैं, जहां वो उसे मुंह बोली कीमत देंगे उस ऐप के बदले। लेकिन अजय इस बात से साफ इनकार कर देता है और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा और वो वहां से निकल जाता है। जहां कहानी में कुछ दिनों का लीक दिखाया जाता है और इस कहानी में एंट्री दिखाई जाती है एसीपी जय यानी अभिषेक बच्चन की, जो अपने काम को हमेशा की तरह पूरे दिल से कर रहे होते हैं। जय अपने पार्टनर और दोस्त अली यानी उदय चोपड़ा के साथ सही से चल रहा है। वहीं थोड़ी देर में उनके पास एक न्यूज आती है कि साइबर सिस्टम पे एक बड़ा हमला हुआ है, जहां गवर्नमेंट की साइट्स बहुत ही बुरी तरह से क्लैश होती जा रही हैं और सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो चुकी हैं और पूरा सिस्टम पूरी तरह से क्लैश हो गया है। और ये अटैक देश के सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाला है। आखिर किसने किया होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक? क्या जय के कंधों पर फिर आएगी कोई जिम्मेदारी? क्या हुआ अजय के साथ? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप करिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। धन्यवाद।